नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इस दीपावली के शुभ अवसर पे हम अपने सभी व्यूवर्स को हैप्पी दीपावली कहना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर पूरे साल कृपा बनाए रखे। भगवान गणेश आपके सारे परेशानी कष्ट को हरे और पूरा साल आपका मंगलमय बीते। इस दिवाली की भाग दौड़ में अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम आपके लिए एक शानदार स्टॉक लेके आए हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है। साथ में दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। साल का 714 टन सिल्वर ये प्रोड्यूस करती है। 1966 में बनी ये कंपनी को 2003 में इसको सेल ऑफ कर दिया गया था। ये पहले सीपीएसयू थी, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। फिर इसको सेल करके एक प्राइवेट कंपनी कर दिया गया। बहुत लंबा इतिहास है इस कंपनी का, पूरा डिटेल आपके लिए लेके आए हैं। थोड़ा सा समय निकालिए हमारे लिए और हमारा ये वीडियो देखिए जिसमें कि हम पूरा एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान जिंक के बारे में। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे चल रही है। हमने खूब रिसर्च किया है और खूब डेटा पढ़ा है इसका, और फिर हम आपके लिए ये कंपनी लेके आए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए रखिए ताकि आप देख के समझ सके इस कंपनी के बारे में। अपना आप रिसर्च करिए और फिर अगर आपको सही लगे तो आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ही है तो अब ये वीडियो उन लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा जो आपके दोस्त हैं, ताकि वो भी जान सकें इस कंपनी के बारे में और उसके में इन्वेस्ट कर सकें। कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए और बताइए हमें कि कौन सा स्टॉक है जिसको आप अभी देख रहे हैं। हम भी उसको रिव्यू करेंगे और अच्छा लगेगा तो हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के लाएंगे। ये वीडियो भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमको रिकमेंड किया था। और अब आइए देखते हैं डिटेल्ड वीडियो। हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखते हैं। तो चार्ट देखने के पहले हम 1 साल का चार्ट देख रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी वो है डिविडेंड। अभी इसने 28th ऑफ अगस्त को 19 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है। और अगर यहाँ देखें तो इसने 10 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था। और फिर अगर यहाँ पे देखें तो ये 6 रुपीज़ का डिविडेंड था। 1 साल जो कैलेंडर पीरियड है उसमें इसने 3 बार डिविडेंड दिया है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि एक ऐसी कंपनी है जो कि अपना प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में बाँटने को तैयार है। यानी कि अगर आप इसमें स्टॉक करते हैं तो आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप यहाँ पे डिविडेंड भी अर्न कर सकते हैं। अब इसके बेसिक चार्टिंग पे आते हैं। तो इसका चार्ट अगर पैटर्न देखिए केवल, तो ये पैटर्न जो बना रहा है, ये बार-बार ऊपर से नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। इस समय ये ट्रेड कर रहा है 560 रुपीज़ को। इसका जो निचला बेस था, यानी कि जो जो ये बॉटम बनाया था अपना, जिसपे इसको सपोर्ट मिला था, वो 489 के आसपास लास्ट बेस्ट सपोर्ट इसको मिला हुआ था। इसके नीचे जो इसका सपोर्ट है वो तकरीबन 475 का है। तो ये 475 का ये ज़ोन बनाता है। देखिए, जिस तरह से ये यहाँ से शुरू हुआ तकरीबन 528 से, उसके बाद ये यहाँ पे गया तकरीबन 473-75 के ऊपर गया, उसके बाद फिर गया, फिर इसके अंदर बिकवाली आई। तो यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड के ऊपर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लग रहा है कि ये बना सकता है। अगर इसके हाई की बात करें तो ये हाई टच कर चुका है 808 रुपीज़ का, जो कि 22nd ऑफ मई 2024 को था। ये इस समय सारा ही एफआईआई इसमें पैसा डाल रहे थे और अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। यहाँ पे ट्रेडिंग भी देखिए कितनी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है और यहाँ पे अच्छा डील भी चल रहा है। तो अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस समय आप
मोमेंटम के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जानते हैं, मोमेंटम को समझते हैं, तो यहाँ पे आप मोमेंटम के बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालाँकि अगर इसका ओवरऑल चार्ट देखिए 5 इयर्स का, तो ये एक लंबे टाइम तक तकरीबन 300 साढ़े 300 के रेंज में ही चल रहा था। इस साल आने के बाद से इसने अच्छा पिकअप किया है और फिर तकरीबन 1st ऑफ अप्रैल से इसमें बूम हुआ है। ये देखिए कितना वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। यहाँ पे वॉल्यूम मिला, ये ऊपर गया और एक अच्छी हाई टच किया। ये वापस आ रहा है और फिर ये ट्रेंड कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि इसमें बिलीव करते हैं कि मोमेंटम में बिलीव करते हैं कि जो शेयर्स आगे भाग रहे हैं, जो भागेंगे, उसमें यहाँ पे ये एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। हम पॉजिटिव हैं इसके लिए क्योंकि इसके ऊपर इसका जो जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 600 का है। 600 के ऊपर आकर के यहाँ पे ये हो सकता है थोड़ा-सा नीचे जाए। तो 560 से लेके 600 रुपीज़ तक के लिए आप इसमें बना सकते हैं अपना व्यू और इसमें ले सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड को। हिंदुस्तान ज़िंक और सिल्वर ऑफ इंडिया एक कंपनी का नाम है। हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड एक एक इंटीग्रेटेड माइनिंग रिसोर्स कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है ज़िंक, लेड, सिल्वर और कैडमियम। ये एक सब्सिडरी है वेदांता लिमिटेड की। इसको पहले सीपीएसयू यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लिया जाता था, जिसको कि 2003 में जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब इसको इस समय सेल ऑफ किया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक प्रोड्यूसर है और फिफ्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है, जो कि ग्लोबली एनुअली तकरीबन 714 टन्स ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस करती है। कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 75% जिंक मार्केट में है, जिसका कि हेडक्वार्टर जिंक सिटी उदयपुर में है, जहां पे साथ में जिंक लेड माइंस स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जो कि राजस्थान के आसपास फैले हुए हैं। अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री देखें क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, तो इसका हिस्ट्री समझिए। हिंदुस्तान ज़िंक आती कहाँ से है? 1966 में हिंदुस्तान ज़िंक को पीएसयू के दौरान बनाया गया था। 2001 में गवर्नमेंट को ये एक लॉस मेकिंग पीएसयू लगी, तो गवर्नमेंट ने इसको सेल करने के लिए बोला। अप्रैल 2002 में स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेन्यू लिमिटेड एसओवीएल ने अपना ऑफर दिया और डिसइन्वेस्टमेंट किया जीओआई से स्टेक ऑफ 26% का, जिसमें कि मैनेजमेंट कंट्रोल एसओवीएल को मिला और तकरीबन एडिशनल 20% शेयर पब्लिक से लिया। ये हुआ था सेबी रेगुलेशन 1997 के अंडर में। अगस्त 2003 में एसओवीएल ने अक्वायर किया 18.92% का शेयर और कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया और साथ में एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसओवीएल के बीच में। इसके साथ में धीरे धीरे करते करते एडिशनल एक्विजिशंस हुआ, जिससे कि एसओवीएल का स्टेक 64.92% हुआ और गवर्नमेंट का स्टेक 29.54% हुआ। एसओवीएल मर्ज किया स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में अप्रैल 2011 में। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज मर्ज हुआ सीसा गोवा लिमिटेड में, जो कि फॉर्म किया सीसा स्टरलाइट लिमिटेड अगस्त 2013 में। सीसा स्टरलाइट को रीनेम किया गया एज वेदांता 2015 में और हिंदुस्तान जिंक एक डायरेक्ट सब्सिडरी है वेदांता की। अगर की प्रोडक्शन देखें तो जो हिंदुस्तान जिंक है वो सेल्फ सफिशिएंट है पावर बनाने में। इसके पावर के यूनिट्स हैं जिसमें कि ये ग्रीन एनर्जी बनाती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड जिंक माइनिंग ऑपरेशन है रामपुर में। और अगर रेवेन्यू मिक्स देखें तो जिंक 62%, लेड 14%, सिल्वर 19% और अदर्स 5% ये प्रोड्यूस करती है। फोकस इस कंपनी का है लो कॉस्ट जिंक प्रोडक्शन में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लो कॉस्ट से हाई ग्रेड जिंक बनाना इसकी एक खासियत है। प्रोडक्शन देखें 2024 का तो माइंड मेटल
तकरीबन 1079 किलोटन, जिंक और लेड 1033 किलोटन, सी लेवल सिल्वर 743 मेट्रिक टन, और कैपेक्स देखें तो सब्सटेंस कैपेक्स है रुपीस 3038 करोड़ का, और ग्रोथ कैपेक्स है तकरीबन 1172 करोड़ का। कंपनी डिमर्जर देख रही है। यहाँ पे आपको देखना है कि कंपनी हो सकता है जिंक एंड लेड, सिल्वर और रिसाइकलिंग बिजनेस को अलग कर दे। अलग इसलिए किया जाता है ताकि एक एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर फोकस बन सके। सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस बनेगा, सेपरेट इनका जो कॉस्ट बनेगा और सेपरेट इनका रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऐसी भी कंपनी खोज रहे हैं जो कि डिमर्जर से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि तब क्योंकि जब कंपनी को वैल्यू किया जाएगा, डीमर्ज किया जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है छोटी कंपनी में आपको ज्यादा स्टेक मिल सकता है। 2025 का आउटलुक देखें तो 2025 इनके लिए 2024 से भी बड़ा होने वाला है। माइंड मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 1100 से लेकर के 1125 किलोटन होने वाला है, और रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन 1075 से 1100 किलोटन होने वाला है। दूसरा देखिए, ईयर 2025 में सीलेबल सिल्वर प्रोडक्शन तकरीबन 750 से 755 मिलियन टन होने वाला है। जिंक कॉस्ट प्रोडक्शन जो है 2025 में वो तकरीबन 1050 यूएसडी से बढ़ करके 1010 यूएसडी होने वाली है पर मेट्रिक टन। अब कंपनी एसेंशियल्स देखिए, वो तो पूरा हिस्ट्री और केमिस्ट्री था, पर इंपॉर्टेंट जो कंपनी एसेंशियल्स है वो देखिए। 2,36,702 करोड़ का ये जो मार्केट कैप लेके चल रहा है। एसेंशियल वैल्यूज देखिए तो 2,45,000 करोड़ का इसका एंटरप्राइज वैल्यू है। अगर पी देखें तो 27.1 है और पीबी 30.97 है। अगर इसका प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो तकरीबन 63.42% का प्रमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ -15.14% है और प्रॉफिट ग्रोथ 25 -25.98% है। दोनों नेगेटिव में है। एक बड़ी कंपनी है, हो सकता है कुछ इसने नया काम शुरू किया हो, उसके कारण इसका जो जिसको इसको जो जो प्रॉफिट है और सेल्स है वो कम चल रहा हो। अगर पीयर कंपैरिजन करें आप हिंदुस्तान जिंक को दूसरी मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी में, तो यहाँ पे देखिए जो हिंदुस्तान जिंक है वो कंपेयर हो सकती है वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, ग्रेविटा इंडिया और शिवालिक बी मेटल से। यहाँ पे अगर पीवी देखेंगे और पी देखेंगे तो पी तकरीबन इसका कम है कंपेयर टू दूसरे मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी से। ये 27.10 का पी है यहाँ पे। और फिर इसका जो नीचे आप देखिए हिंडाल्को देखिए या हिंदुस्तान कॉपर देखिए, ग्रेविटा देखिए, ये सारे इनके पीस ज़्यादा हैं। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका 28,932 करोड़ का है। ईयर ऑन ईयर -15% पे चल रहा है। एबिटा -22% पे 14,730 करोड़ पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,307 करोड़ की है, जो कि नेगेटिव है 32.58% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तकरीबन -26.18% है, जो कि 7,759 करोड़ पे है। पर नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है 17.5% से, यानी कि जो इनकी जो वैल्यू है इस कंपनी की वो बढ़ी है 15,195 करोड़ पे है। जो टोटल एसेट है वो थोड़ा कम हुआ है -4.43% पे है, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज तकरीबन 18,700 करोड़ की है। तो टोटल जो नेटवर्थ है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज उससे ज्यादा चल रही है। इसके बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम देखिए तो ये थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, -11.79% पे इनका जो कैश ऑपरेटिंग इनकम है ये तकरीबन 13,346 करोड़ का चल रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज -151.9% से चल रहा है, और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी पॉजिटिव है 557% के इंक्रीमेंट पे है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं, जो जो शेयर होल्डिंग है उसको देखते हैं।
तो प्रमोटर इसके पास 63.42% है। एफआईआई खत्म है, इसलिए इस शेयर का गिरना और बढ़ना केवल आप रिटेलर्स के हाथ में है। एफआईआई 1.01% है, डीआई 3.12% है, रिटेल में 32.46% है। यानी लोगों को ये शेयर पसंद आता है। प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है उसको कम की है। वेदांता ने इसको 64.92% से कम करके 63.42% किया है, तकरीबन 1.50% कम किया है। शेयर होल्डिंग का अगर डिटेल देखें तो वही है, वेदांता के कम होने के कारण प्रमोटर 64.92 से 63.42 हुए हैं, जिसको कि एब्जॉर्ब किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने। रिटेल 31.42 से बढ़ के 32.46 पे गए हैं। आशा करते हैं कि इस थोड़े से बड़े वीडियो में आपको पता चला होगा, आप समझ पाए होंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। बड़ा हो गया वीडियो क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम इस वीडियो में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को पूरा कवर करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इस कंपनी के बारे में। आगे कभी भी आप इसका नाम सुने तो आपको मालूम हो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्या कंपनी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा ही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको भी पता चल सके। कोई भी अच्छी चीज़ बांटने से बढ़ती है, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स को यूज़ करिए। बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आप देखते हैं, जिसको हमने रिव्यू नहीं किया है, तो भी आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करके हमें बता सकते हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम उस चीज़ को रिव्यू करें और अगले वीडियो में हम ज़रूर डालें। कोई ऐसा स्टॉक आप देख रहे हैं जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो उस स्टॉक का भी नाम आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।